हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन फ्रोजन हार्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और विंग को पनिशमेंट मिल चुका था। अब आगे वर्ल्ड रूल के सामने वांग जी और विंग अब एक दूसरे के साथ घुटनों पे बैठे हुए थे। तभी विंग वांग जी को कोने मारते हुए कहते हैं, क्या तुम अपने मुंह को थोड़ी देर के लिए बंद नहीं रख सकते थे? क्या हर वक्त अंकल चिरन को सब कुछ हॉनेस्टली बताना ज़रूरी है? तभी वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि लान क्लान में झूठ बोलना मना है। ये सुनने के बाद विंग का मुंह बन जाता है। वो वांग जी को और कुछ बता ही नहीं पाता। वो वही भी पड़ा हुआ एक स्टिक को लेता है और पत्थर से उस स्टिक के साथ खेलने लगता है। वांग जी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। उसे लगता है कि शायद वो उसने फिर से विंग को अपसेट कर दिया, इसलिए वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता था। तभी विंग वांग जी की तरफ बिना देखे ही कहता है, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल सकते। ऐसा कहते हैं वो अपनी खेल पर कंसंट्रेट करने लगा। तभी वांग जी विंग के कंधे पर अपने हाथ को रखता है, कहता है मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझसे फिर से नाराज़ हो गए हो? तभी विंग उसकी तरफ देखता है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, हाँ मैं तुमसे नाराज़ हूँ, क्या तुम्हें पनिशमेंट लेना है? भी सुनते ही वांगजी उसकी तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, ठीक है मुझे किस करो। ये सुनते ही वांगजी हैरान हो जाता है। विंग को नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन जब उसने वांगजी को किस किया था उसे बहुत अच्छा लगा था और वो चाहता था कि वांगजी उसे किस करे, इसीलिए शायद उसने ये कह दिया था। वांगजी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। तभी विंग अपने फेस को फेर लेता है और कहता है, मुझे पता है तुम नहीं कर सकते, इसीलिए बस अपनी पनिशमेंट लो। ऐसा कहते हुए वो खेलने लगा। वांग जी थोड़ी देर तक तो हेजिटेट करता है, लेकिन पहले वो आसपास देखता है, वहाँ कोई नहीं था। तब वो विंग के चिन्ह को पकड़ता है और विंग की फेस को अपनी तरफ करता है। विंग भी वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग को महसूस हुआ कि वांग जी ने अपनी सॉफ्ट लिप को उसके लिप्स के ऊपर रख दिया है और उसे एक छोटा सा पैक कर लिया है। विंग शॉक हो गया था। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जी उसे इस कबीले के अंदर ऐसे खुले आसमान के सामने किस करेगा। वो वांगजी से अलग होता है और अपने आसपास देखने लगता है। उसे डर लग रहा है, क्या आसपास अगर कोई फिर से उन्हें ऐसे देख लिया तो फिर से उसे डबल पनिशमेंट मिलेगी। फिर वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने अभी मुझे किस किया? वांगजी कुछ नहीं कहता। उसके कान बिल्कुल रेड हो चुका था और वो सामने की तरफ देख रहा था। विंग को वांगजी के ईयर बहुत अच्छे लग रहे थे। वो वांगजी को टीज करते हुए कहता है, वांगजी बताओ ना, क्या तुम्हें मुझे किस करना पसंद है? वांगजी विंग की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। तभी विंग वांगजी की तरफ झुकता है और वांगजी के ईयर के पास जाते हुए कहता है, अरे गगा, अगर तुम्हें मुझे किस करना पसंद है तो हम ये डेली नाइट को करेंगे, ठीक है? ऐसा कहते हुए वो वांगजी के ईयर पर फूंक मार देता है। वांगजी की पूरी बॉडी लिटरली शिवर कर उठी थी। वो विंग से थोड़ा सा दूर जाता है और कॉन्सेंट्रेट करने लगता है अपनी पनिशमेंट के ऊपर। विंग वांगजी को देखकर हंस रहा था। उसे वांगजी को इस तरह से टीज करना बहुत मज़ेदार लग रहा था। उसे वांगजी एक फन लग रहा था, एक कैबेज जिसके साथ फन करने में बहुत मज़ा आता है और जिसे छेड़ने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। विंग वांगजी को इसी तरह से टीज कर रहा था और उसे अर्गगा करके बुला रहा था। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी और विंग दोनों ही किचन में खाने का प्रिपरेशन कर रहा था। विंग सारे वेजिटेबल को चॉप कर रहा था और वांगजी राइस कुक कर रहा था। तभी वांगजी विंग से कहता है कि हम कुछ दिनों में ही जियांग कबीले जाने वाले हैं। ये सुनते ही विंग के कान खड़े हो जाते हैं। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों, जियांग कबीले से कोई लीडर आया है क्या? तभी वांगजी नोट करते हुए कहता है कि राजकुमार जियान को कुल प्रमुख घोषित किया जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही, जहाँ सारे कबीलों को जियांग कबीला में इनवाइट किया गया है। हम भी वहाँ जाने वाले हैं। ये सुनते ही विंग की आंखें चमक उठता है। वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, हम कब जाने वाले हैं? वांगजी कहता है, शायद 2-3 दिनों के अंदर ही। ये सुनते ही विंग कहता है कि क्या हम जल्दी नहीं जा सकते? विंग अपनी पपी आई से वांगजी की तरफ देख रहा था। तभी वांगजी कहता है कि मुझे नहीं पता, अंकल और ब्रदर शायद उस दिन ही जाने वाले हैं। विंग थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम उस दिन नहीं आएंगे, हम 2 दिन रहेंगे, ठीक है? ये सुनते ही वांगजी कहता है, ठीक है, मैं ब्रदर और अंकल से बात करूंगा। विंग बहुत खुश हो गया था। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ
किचन के काम को कंप्लीट करता है और अपने डिनर को भी फिनिश करता है। उन दोनों का डिनर फिनिश होते ही विंग पीछे की तरफ झुक जाता है और पूरी तरीके से लेट जाता है। कहता है आज का डिनर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, है ना? अगर इसके साथ थोड़ा सा अल्कोहल मिल जाता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। ऐसा कहते हुए वो ऊपर की तरफ देख रहा था। वांग जी बस उस सारे डिशेस को कलेक्ट कर रहा था और किचन की तरफ जा रहा था। तभी विंग कहता है तुम्हें और ज़्यादा अल्कोहल लाना चाहिए। तुम एक काम कर सकते हो, हमारे बेड के नीचे जो बड़ा सा बक्सा है ना, वहाँ पे वो बक्सा भर के अल्कोहल रख सकते हो। इससे तुम्हें रोज़ अल्कोहल लाने के लिए साइड टाउन भी नहीं जाना पड़ेगा और मैं रोज़ अल्कोहल भी पी पाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कुछ नहीं कहता है। तभी विंग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, हे तुम मेरी बात क्यों तो सुन रहे हो ना लंजा, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम डरो मत, मैं तुम्हें अल्कोहल पिलाने की रिस्क नहीं उठाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो उसके साथ किचन की तरफ चला गया। उन दोनों ने किचन के सारे काम को फिनिश किया और फिर वो दोनों ही एक एक करके बात लेने के लिए चले गए। पहले विंग बात लिया था, उसके बाद वांग जी चला गया। विंग अपने बालों को सुखाते हुए बेड की तरफ देख रहा था। उसके बाद कुछ देर बाद ही वो बेड पे चला गया और वांग जी का इंतज़ार करने लगा। वांग जी भी कुछ देर बाद ही बाथरूम से बाहर निकला। उसने अपने बालों को अच्छे से कोम किया, फिर वो वहीं बेड की तरफ आने लगा। उसने देखा कि विंग उसके बेड पर लेटा हुआ है। उसे लगा कि उसे पास वाले रूम में जाके सोना चाहिए। ये सोच के उसने विंग को गुड नाइट विश किया और पास के रूम में जाने ही वाला था कि विंग ने उससे कहा, हे लंजा तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वांग जी ने उसकी तरफ कन्फ्यूजिंगली देखा। तभी विंग ने कहा, हमने कल एक साथ बेड शेयर किया था, है ना? तो हम आज भी कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी को थोड़ा हेजिटेट फील हो रहा था क्योंकि कल वो ड्रंक था, इसलिए उन दोनों ने बेड शेयर किया था। लेकिन आज आज तो वो बिल्कुल ठीक है ना, आज तो वो सोबर है, तो फिर क्यों? ऐसा सोचते हुए वो कहता है कि मैं दूसरे रूम में चला जाता हूँ। तो वही कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ सो सकते हो, हम दोनों थोड़ी देर तक बात कर सकते हैं, वैसे भी मुझे भी नींद नहीं आ रही है। तो ये सुनने के बाद वांग जी ने कुछ सोचा, फिर थोड़ा सा हेजिटेशन के बाद वो बेड पे चला गया। वो दोनों ही बेड के दोनों कॉर्नर पर लेटा हुआ था। उन दोनों के अंदर का माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड था। तो विंग उस ऑकवर्डनेस को दूर करते हुए कहता है कि लंजा क्या तुम कल मेरे साथ फिर से खेलने के लिए जाना पसंद करोगे? ये सुनते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है। तभी विंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है क्यों ना हम कल फिशिंग के लिए चले? वांग जी कहता है लानकरण में एनिमल को पकड़ना और उन्हें पकड़ के खाना मना है। ये सुनते ही विंग कहता है अबे अरे मैं कहाँ फिश खाने वाला हूँ, मैं तो बस उनके साथ पकड़ने वाला हूँ, मैं थोड़ा फन करना चाहती हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है उन्हें परेशान करना भी मना है। विंग कहता है हम बस मज़े करेंगे, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? वैसे भी हम उन्हें परेशान थोड़ी करेंगे, हम बस पकड़ेंगे और फिर उन्हें छोड़ देंगे, इससे वो भी मज़े करेंगे और हम भी मज़े करेंगे। ऐसा कहते हुए वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी कोई भी जवाब नहीं देता। विंग को लगता है शायद वांग जी नहीं मानेगा, इसलिए वो फिर वांग जी से अपना मुंह फेर लेता है। वांग जी को कहता है ठीक है तुम सो जाओ, हम नहीं जाने वाले। तभी वो वांग जी थोड़ी देर बाद कहता है ठीक है हम चलेंगे। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा ठीक है हम कल फिश पकड़ने चलेंगे, मेरी क्लासेस के बाद चलेंगे, ठीक है? तुम रेडी रहना और फ्री रहना। वांग जी ने बस नोट किया। तभी वो उन दोनों ने अपने अपने आंखें बंद कर लिया था। थोड़ी देर बीतने के बाद विंग अपनी आंखों को खोलता है। उसे नींद नहीं आ रहा था। उसने वांग जी की तरफ देखा। वो वांग जी बहुत ही पीसफुली लेटा हुआ था। उसने वांग जी की थोड़ी सी और करीब गया। उसे लग रहा था वांग जी शायद बहुत ही गहरी नींद में सो चुका है। नींद में ही वांग जी महसूस करता है कि कोई सॉफ्ट सा चीज़ उसके पूरे फेस पर घूम रहा है। कभी उसके चिक्स पर, कभी उसके आईलैशेस पर, कभी उसके आईब्रो पर, कभी उसके नोज पर। वो ये सब महसूस कर ही रहा था कि तभी उसको महसूस होता है कि कोई सॉफ्ट सा चीज़ उसके लिप्स के ऊपर है। वो कुछ और महसूस कर ही पाता कि वो तुरंत ही अपने आँखों को खोल लेता है। तभी वो देखता है कि उसके पास में ही कोई फिगर रोल होते हुए दूसरी कॉर्नर पर चला गया और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वांग जी को महसूस हुआ क्या विंग ने अभी उसे नींद में किस किया है। वांग जी विंग की तरफ थोड़ी देर तक देखता है, फिर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सो जाता है। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग क्लास के बाद वांग जी के लिए वेट कर रहा था। उसे वांग जी के साथ अभी खेलने के लिए जाना था। तभी वो देखता है कि उसके सामने से ही एक इंसान वाइट रोब में उसके पास आ रहा है।
वो इंसान बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, जिसको देखकर विंग के दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुका था कि शायद अगर वो इंसान विंग के सामने आ गया तो वो भी विंग के दिल की धड़कन को सुन लेगा। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था, तभी वांग जी विंग के पास आते हुए कहते हैं कि चलो। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और थोड़ी देर तक ब्लिंक किया। उसके बाद वांग जी की तरफ देखकर एक स्माइल किया और कहा, चलो, क्या तुम एक्साइटेड हो? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। तभी विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और कहा, जल्दी चलो, उन फिशेस को मुझे मेरा ब्यूटीफुल हस्बैंड जो दिखाना है। ऐसा कहते हुए वो दोनों उस तालाब की तरफ जाने लगे। कुछ देर बाद वो दोनों उस तालाब के सामने पहुंच भी चुके थे। तभी विंग ने अपने बूट को निकाला और अपने स्लीप को फोल्ड करने लगा, और उसने वांग जी को भी कहा कि वो भी अपने बूट को निकाल दे और अपने स्लीप को फोल्ड कर ले। वांग जी के स्लीप काफ़ी बड़े थे, इसलिए वो फोल्ड नहीं कर सकता था। इसलिए विंग ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम अपने हानफू के ऊपर की लेयर को उतार दो, फिर अपने स्लीव्स को फोल्ड कर लो। वांग जी ने विंग की बात सुनते हुए वही किया। फिर वो दोनों उस तालाब में उतर चुके थे। विंग के चेहरे ही देखकर पता चल रहा था कि विंग कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। वो उतरते ही उस पानी से खेलने लगा। उसके बाद वो मछली को ढूंढने लगा पकड़ने के लिए। वांग जी बस विंग की तरफ ही देख रहा था। तो वे विंग मछली को पकड़ते हुए कहता है, देखो लांजान, मुझे एक फिश मिल गया। ऐसा कहते हुए वो पकड़ने ही वाला था कि वो मछली छूट गया। ये देखकर विंग ने अपना मुंह बना लिया, कहा, ये मछली तो बहुत ही ज़्यादा शरारत है, क्या ये थोड़ा सा शांत नहीं बैठ सकता था? ऐसा कहते हुए वो फिर से उस मछली को पकड़ने लगा, लेकिन वो मछली विंग के हाथ आना नहीं चाहता था। विंग अब बहुत ही ज़्यादा एनॉयड हो चुका था। उसने कहा, इस मछली में ही शायद कोई प्रॉब्लम है, ये मुझे पसंद नहीं कर रहा है। ठीक है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें मुझे मेरे पास आने की, मैं तुम्हारे दोस्त को पकड़ लूँगा। ऐसा कहते हुए वो पास ही की मछली को पकड़ने लगा। तो वांगी विंग के पास आया और जो मछली विंग पकड़ नहीं पा रहा था, उस मछली को अपने हाथ में लेते हुए विंग को दे दिया। विंग शॉक हो गया। वो इतनी देर तक कोशिश कर रहा था उस फिश को पकड़ने में, लेकिन वो तो इस फिश को पकड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन वांग जी ने एक ही बार में उस फिश को पकड़ लिया। विंग वांग जी की तरफ हैरानी से देखते हुए कहता है, क्या झूठ मत बोलना लाजान, तुम पहले भी फिश पकड़ चुके हो, है ना? तभी वांग जी अपने सर को ना में शेक करता है और कहता है, नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। विंग कहते हैं, तुम इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हो? फर्स्ट टाइम में भी तुम इतने अच्छे से सारी मछली को कैसे पकड़ सकते हो? तुम्हें पता है, मैं बचपन से यूनमेंग में पला बड़ा हूँ। मैं रोज़ चेंग चेंग के साथ मछली पकड़ने जाता था, लेकिन मैं भी इतने अच्छे से मछली नहीं पकड़ पाती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उस मछली की तरफ देख रहा था और उसे घूर रहा था। तभी वांग जी विंग के हाथ में उस फिश को देते हुए फिर से दूसरा मछली को पकड़ने लगा। विंग भी उस मछली के साथ थोड़ा सा खेलता है, फिर उस मछली को पास ही के एक बकेट में पानी भरकर छोड़ देता है। फिर वो दूसरे मछली को पकड़ने लगा। विंग कहता है कि मुझे लगता है मुझे इसके लिए एक फ्रेंड ढूंढना चाहिए, नहीं तो वो बकेट में अकेला हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो एक मछली को पकड़ने की कोशिश करने लगा और उसने वो सक्सेस भी हो गया। उसने उस मछली को पकड़ा और उस मछली के साथ रख दिया। वो दोनों मछली अब एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। ये देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया। विंग ने कहा, शायद ये दोनों भी हमारी तरह ही कपल है, देखो कैसे एक साथ खेल रहे थे जैसे हम दोनों खेल रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो उस मछली की तरफ देख रहा था। वांग जी तो बस विंग की तरफ ही देख रहा था। जब से वांग जी ने विंग के साथ खेलने के लिए राजी हुआ है, तब से विंग की चेहरे की वो चमक वांग जी की आंखों में एक अलग ही शाइन कर रही थी। फिर वो दोनों कुछ देर तक तालाब में खेलते हैं, फिर वो दोनों ही उन मछलियों को फिर से तालाब में छोड़ देते हैं। फिर विंग अपने बूट को पहनते हैं, अपने स्लीप को ठीक करता है। वांग जी भी अपने बूट्स को पहन लेता है और अपने लेयर्स को पहन लेते हैं। फिर वो दोनों माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। विंग वांग जी को कहता है कि चलो, अभी भी टाइम है, हम थोड़ी देर और खेल सकते हैं। ऐसा कहते हैं वो वांग जी को माउंटेन के ऊपर की तरफ ले जाने लगा। तभी वांग जी के पास एक बटरफ्लाई मैसेज आया था। वो मैसेज शीचैन ने भेजा था, जिसे देखकर वांग जी रुक गया और उस बटरफ्लाई मैसेज को पढ़ने लगा। वहाँ पर शीचैन ने लिखा था कि उसे थोड़ा अर्जेंट काम है, इसलिए उसने वांग जी को बुलाया है। वांग जी उस मैसेज को पढ़ने के बाद विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने भी सुन लिया था उस मैसेज विंग ने भी पढ़ लिया था उस मैसेज को। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, शायद शीचनगा को तुमसे सच में ज़रूरी कोई काम होगा। ठीक है, तुम जाओ, हम फिर से यहाँ पे आएंगे कल। ये सुनकर वांग जी ने कहा कि हम
मेरा अगर काम फिनिश हो गया तो मैं कुछ देर बाद में ही आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद विंग ने बस स्माइल कर दिया। वांग जी वहाँ से चला गया था। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने विंग से कहा था कि वो जल्दी जिंगशी लौट जाए। विंग ने भी वांग जी की बात पर नोट किया था। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। वांग जी काम की वजह से विंग के पास नहीं जा पाया था, इसलिए वो सीधा जिंगशी में ही आ गया। वो जब जिंगशी में आया तो उसने देखा कि जिंगशी अंधेरा है। वो थोड़ा सा हैरान हो गया। उसने सोचा क्या विंग अभी तक जिंगशी में नहीं आया है। ऐसा सोचते उसने जिंगशी की लाइट को ऑन किया। उसने देखा पूरा जिंगशी खाली है। उसे थोड़ा सा घबराहट महसूस होने लगा। वो बाहर जाने ही वाला था कि उसने नोटिस किया कि दो स्नो वाइट जैसा चीज़ उसके पैर में आके लगा था, और विंग भी जिंगशी की तरफ भाग के आ रहा है। तभी वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग तुम इतनी देर तक कहाँ थे। विंग कुछ कर पाता कि तभी वांग जी नोटिस करता है कि उसके पैर के ऊपर कोई चीज़ उछल रहा है। उसने नीचे देखा। विंग ने भी उसकी तरफ देखा और कहा, तुम लिटिल रैडिश, तुम मेरे हस्बैंड को परेशान करना बंद करो। ऐसा कहते वो उन दोनों की कान को पकड़ा और ऊपर की तरफ उठा दिया। वांग जी ने जब देखा कि वो चीज़ क्या है, उसके आंखों के एक अलग ही चमक आ गए थे और उसके फेस पे वो स्माइल, जिसे देख के विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। ये स्माइल, वांग जी ने ये स्माइल उस दिन भी किया था ना, जिस दिन वो ड्रंक था। विंग वांग जी के उस स्माइल की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी ने विंग के हाथों से उन रैबिट्स को ले लिया, जिनका विंग कान पकड़ने की वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा उछल रहे थे। वांग जी ने विंग के हाथों से उन दोनों रैबिट्स को लिया और अपनी गोद में लेकर सहलाने लगा। विंग ये देखकर पाउट करता है, कहता है, क्या इन दोनों ने मेरे हस्बैंड के प्यार को मुझसे अलग कर दिया। तभी वांग जी विंग से पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ मिला। विंग कहता है, ये मुझे माउंटेन में मिला था। ये एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मुझे इस वाइट रैबिट को देख के तुम्हारी याद आ गई, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये तुम्हारे लिए लाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो उन दोनों के सिर पर हाथ फेराने लगा। तभी वो ब्लैक रैबिट ने विंग के हाथ पर काट दिया था, जिसे देख के विंग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। उसने कहा, यू लिटिल रैडिश, अगर तुम मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं होते ना तो मैं अभी तुम्हें पका के खा जाता। ऐसा कहते हुए वो उस रैबिट को घूरने लगा। तभी वांग जी उस रैबिट के ऊपर अपने हाथ को रखता है और विंग को घूरने लगता है। विंग कहता है, ठीक है, मुझे पता है कि उलान क्लैन में एनिमल्स को खाना मना है, और वैसे भी मैंने इन्हें तुम्हें गिफ्ट किया है तो मैं इन्हें कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा कहते वो उन रैबिट को घूरने लगा। वांग जी कुछ नहीं कहता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उन दोनों ने रैबिट के लिए एक कॉर्नर में जगह बना दिया था, जहाँ पे वो दोनों रैबिट्स बहुत ही पीसफुली सो रहे थे। वांग जी और विंग ने भी अपने अपने डिनर को फिनिश कर लिया था और वो दोनों भी बेड पर लेटे हुए थे। तभी विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा कि हम जर्न क्लब में कब जाने वाले हैं। वांग जी ने कहा, 2 दिन बाद। ये सुनकर विंग ने कहा कि ठीक है, वैसे क्या शिजे भी वहाँ आने वाले हैं। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद आने वाले हैं। सारे कबीलों को ही इनवाइट किया गया है। विंग ने कहा, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं और शिजे बहुत मस्ती करने वाले। अगर तुम यमंग चलोगे तो मैं वहाँ के मार्केट में जितने भी मेरे फेवरेट फूड है मैं सब कुछ तुम्हें ट्राई करवाऊँगा, और मैं तुम्हें मेरा फेवरेट अल्कोहल भी ट्राई करवाऊँगा। ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है। तभी विंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अल्कोहल नहीं ट्राई करवाऊँगा, नहीं तो तुम मुझ पर फिर से चढ़ जाओगे। ऐसा कहते हुए वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी को साफ-साफ पता चल रहा था कि विंग उसे टीज़ कर रहा है। तो विंग कहता है, मैं तुम्हें वो सब सारी जगह दिखाऊँगा जहाँ पे मैं बचपन में खेला करता था, और मैं तुम्हें लोटस पाउंड पे भी ले जाऊँगा। ऐसा कहते हुए वांग जी को बताने लगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोटस पाउंड है, जहाँ पे वो लोटस सीड तोड़ने के लिए जाते थे। वहाँ पे सारे बच्चे के साथ वो खेलता था, वो बहुत मस्ती करता था, वो ट्रीज़ पे चढ़ता था। ये सब कुछ बताने लगा। वांग जी भी बहुत गौर से विंग की बातों को सुनता है। तभी उन दोनों को कुछ आवाज़ आता है। वो दोनों जब साइड में देखता है तो वो देखता है कि वो 2 रैबिट अपने जगह से बाहर निकल आया था, और वो दोनों ही बेड की तरफ आ गए थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। एक दूसरे के साथ खेल नहीं रहे थे, एक दूसरे के साथ ऊपर चढ़ रहे थे, जिसे देखकर विंग वांग जी के ऊपर से ही उन दोनों की तरफ देखने लगा और कहने लगा, तुम लिटिल रेडिश, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है। लैंड क्लैन में 9 बजे के बाद सो जाने का नियम है। तुम अभी लैंड क्लैन में हो और तुम्हें लैंड क्लैन के नियम मानना होगा। ऐसा कहते हुए वो उन दोनों को अपने उंगलियों से पोक करने लगा।
जो वहाँ पे ब्लैक कलर के रैबिट्स थे उसने विंग के उंगलियों पर अपने पैर मार देता है, जिसे देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने बहुत ज़ोर से उस ब्लैक कलर के रैबिट को पोक किया और वहाँ से अपनी जगह पे जाके सो गया। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग ने कहा कि मैंने बस तुम्हारे ब्लैक कलर की रैबिट को पनिश किया है, वैसे तुमने कुछ सोचा है इनके नाम के बारे में? वांग जी ने नहीं में सिर हिलाया। तभी विंग ने कहता है कि हम इनका क्या नाम रखें।